जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू मून की कैसी एनर्जी रहने वाली है डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की, उस पर ये वीडियो है और ये सबके लिए है। तो जितना जिससे रेजोनेट हो उतना ले, नहीं तो लेट गो करें। पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपसे कुछ न कुछ या तो फिर बहुत सारी एनर्जियाँ रेजोनेट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बता रही हूँ, फिर फेमिनाइन की बताऊंगी। डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कुछ लोग ऐसे एंट्री किए हैं इस समय न्यू मून की जो एनर्जी है, जो उनके सोलमेट हो सकते हैं या फिर वो किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं, किसी मेंटोर के शरण में जा सकते हैं, या फिर कोई उनको हीलर मिला है रिसेंटली। कुछ उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा अचानक से चेंज आया है कि उनको कोई न कोई इस जर्नी से रिलेटेड आगे लेके जाने वाला है। अगर वो सोलमेट है तो वो सोलमेट उनकी यहाँ 3D लाइफ में हेल्प कर सकता है। अगर वो यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए बहुत मतलब अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है उन्हें, तो जो सोलमेट आएगा उनकी लाइफ में, उनका फ्रेंड हो सकता है, उनकी फैमिली सर्कल से कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, पर वो उनका पास्ट लाइफ का कुछ तो कनेक्शन है जो कि सोलमेट के रूप में उनके सामने आएगा। और ये भी हो सकता है कि उन्हीं लोगों के बीच में से कोई एक ऐसा चेहरा उभर कर आए जो कि अचानक से उनकी मदद करे फिर चला जाए। ये उनकी हारमोनियस रियूनियन या फिर 3D लाइफ में परमानेंट रियूनियन, जैसे मैरिज करनी है, मैरिज होना आप लोगों की पॉसिबल है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, मदद कर सकता है। और ये बड़ी अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जो आपके पार्टनर हैं मस्कुलाइन हैं, ये कलेक्टिव में है तो बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो सकता है। और दूसरी एनर्जी दूसरी मतलब इसी में है कि कुछ कलेक्टिव में भी मस्कुलाइन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। उनकी रुझान आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को और जानने में और उसका डीप नॉलेज लेने में, उसका जो विजडम होता है वो अचीव करने में उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और ये न्यू मून की एनर्जी है तो उसमें कैसे ना उनकी एनर्जी हाई रहने वाली है मस्कुलाइन की। यहाँ पे कोई मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कैसे पेनफुल वाली एनर्जी नहीं है, बहुत इमोशनल भी नहीं है। मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं तो पॉजिटिव होके याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो वाइब है, उनके अंदर की जो ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव दिख रही है। कुछ % लोगों के मस्कुलाइन जो हैं वो सच में अभी काफ़ी पीछे हैं इस जर्नी में, तो उनको बहुत ही बैडली मिसिंग आपके लिए हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब उनको याद भी बहुत आ रही है। और ये ऐसी एनर्जी आई है ना, काफ़ी कम लोगों के साथ है, जिससे रेजोनेट हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उनके पार्टनर रोए भी हैं या फिर 2 दिन उनके लिए बहुत हैवी एनर्जी हो सकती है। आपको इतना ज़्यादा वो मिस करेंगे ना कि उनको बड़ी सफोकेशन सा फील होगा। ये जब स्टार्टिंग का सप्रेशन आता है ना, तो ये ऐसी एनर्जियाँ अक्सर आती हैं जो हमें पूरी तरह से ट्रैप कर लेती हैं, एकदम स्टक कर देती हैं। वो वहाँ पे कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते, कोई निर्णय भी नहीं ले पाते और कोई एक्शन भी नहीं ले पाते कि चल के मैं कॉल मैसेज ही कर दूं। पूरी स्टक सी हो जाती एनर्जी उनकी। तो ये कुछ मस्कुलाइन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ही याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, और या अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो फिर उसका उन्हें गिल्ट हो रहा है, पर वो एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे, पर बहुत मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि 2 दिन उनकी एनर्जी इसी लूप में रहे और इसके बाद इस एनर्जी से बाहर निकलें तो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी 2 दिन तक उनके ऊपर मुझे दिख रही है। और ये जिसके भी पार्टनर की होगी ना, वो आप ज़रूर एनर्जी रिसीव कर पाओगे। आपके हार्ट में पेन, हैवी होना और अचानक से रोने का मन कर जाना, अचानक से बहुत एकदम उदास सा हो जाना, लो एनर्जी फील करना और बहुत ज़्यादा मिस करना
आप भी अपने पार्टनर को एकदम सडनली अच्छी बैलेंस एनर्जी में रहने पर भी अचानक से आप बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाओ, तो समझ लेना कि आपके ही पार्टनर की एनर्जी है। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिकता की एक नई खोज में निकल रहे हैं, क्योंकि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अपने अंदर ही आपको फील कर रहे हैं, अपने अंदर ही आपको महसूस कर रहे हैं। और ऐसे मस्कुलाइन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ जब आपके पास आएंगे ना, तो कुछ विजडम ऐसा उनको अंदर से मिला रहेगा इस जर्नी के बारे में, कुछ और भी जान करके वो आपको आगे होके कुछ बताएंगे कि मतलब मैं क्या जानता हूँ या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस जर्नी को लेके। आपको भी सुन के अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा, क्योंकि अभी तक आप सर्च कर रहे हो, अभी तक आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, आप जान रहे हो, आपको लग रहा है आपके पार्टनर कब जानेंगे, कब समझेंगे, पर ऐसा होता है ना कि वो आगे होके आते हैं और वो हमें कुछ सरप्राइज कर देते हैं। तो ये 2-3 तरह की एनर्जी है, जैसी जिसके साथ हो जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये 2-3 दिन तक तो लगातार रहने वाली एनर्जी है। कुछ सोलमेट आ रहे हैं तो उनको हेल्प की वजह से ना आपकी जर्नी आगे बढ़ने वाली है। अगर वो बहुत टाइम से ऑन ऑफ की सिचुएशन में थे, बहुत टाइम से उसी लूप में घूम रहे थे, तो एनर्जी आगे बढ़ने वाली है, एक स्टेज और आगे जा सकती है। मुझे आज ही रियूनियन का साइन दिखा है, मैं कोई उसका फोटो डालूंगी। और नेचर में जिसको कहते हैं साइन मिलना, कम से कम 36 दिन के अंदर, फिर भी मैंने भी काउंट नहीं किया है, मैं काउंट करके बताऊंगी। 2 ऐसे ट्विन फ्लेम होंगे, या तो 36 या फिर 69। ये 2 नंबर आप याद करके रख लो। इतने दिन के अंदर आप भी उसमें लकी हो सकते हो, क्या पता आपका ही नंबर उसमें आ जाए। लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि 2 लोग रियूनियन में आने वाले हैं, 2 कपल। अब वो किसका लॉटरी खुलने वाला है, किसका डिवाइन टाइम आने वाला है, क्योंकि रियूनियन से काफ़ी पहले तक कुछ जैसे डिवाइन सरप्राइज करके रखे रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि अब क्या होगा, क्योंकि रियूनियन से पहले ही साइलेंट मोड में डाल दिया जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बड़ी ही कड़ी परीक्षा चलती हो फेमिनाइन की। सब कुछ जैसे उचट सा जाता है मन की, यहाँ तक मन में आ जाता है कि जर्नी है भी या नहीं। भले ही आप बहुत अच्छे से अपने सोल पर्पस तक पे लग जाते हो, फिर भी जो साइलेंट मोड चलता है रियूनियन से पहले ना, वो भी बड़ी ही हमारी डिवाइन टेस्टिंग चलती है। तो किसका कब सामने आ जाए, किसका कब गेट ओपन हो जाए, तो ये 2 लोग को तो मैंने एकदम आज आकर बिल्कुल क्लियर साइन देखा है। और इतने दिन के अंदर कोई भी 2 कपल का या तो शादी हो सकती है या फिर वो हारमोनियस रियूनियन में आ सकते हैं 36 या फिर 69 डेज के अंदर। आपके पार्टनर अगर ब्लॉक किए हैं और आपसे सेपरेशन में हो, तब भी वो एकदम से वापस आकर के आपको कॉल मैसेज करके ये जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो मुझे साइन दिखा तो याद आ गया अभी, तो मैंने इसको शेयर कर दिया। फेमिनाइन की एनर्जी बता रही हूँ। फेमिनाइन के लाइफ से ना कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन दूर जा रही हैं। ऐसा दिख रहा है ये न्यू मून पे कि ये मुझे ना मुसीबतें दूर जाते हुए दिख रही हैं फेमिनाइन की लाइफ से। अगर आपके घर में कोई लंबे टाइम से बीमार चल रहा है तो बीमारी दूर हो रही है। लंबे टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम दूर हो रही है। लंबे टाइम से आपका सेपरेशन चल रहा है तो वो भी दूर होता दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सन आपके लाइफ से दूर हो जो आपके लिए टॉक्सिक हो, आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, आपके साथ वो कार्मिक में हो, तो वो रिलीज हो रहे हैं। पर वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस न्यू मून पे भगवान आपके जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें दूर कर दे रहे हैं, बहुत दूर कर दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं था, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सही नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है फेमिनाइन के लिए। ये पूरी रीडिंग ही मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि देखिए जो मिस भी कर रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग में तड़प आती ही है, तभी तो पता चल रहा है कि हम सच में इसे कितना चाहते हैं। वो घुटन और सफोकेशन ही तो हमारे अंदर एकदम से ट्रिगर देता है कि क्या इसे मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा सांस लेना भी दूभर हो रहा है।
ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ। जब पहला सेपरेशन आता है बहुत ही घुटन होती है, जिंदगी रुकी सी महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि उसमें जो उदासी या रोना धोना होता है ना, वो भी नहीं समझ में आता। सिर्फ ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज आ जाए या बात आ जाए, बात हो जाए। तो वो वही चीज़ समझा देता है, दिखा देता है कि देखो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए उसकी मतलब तुम्हारे जीवन में उसकी क्या वैल्यू है। और ये मस्कुलाइन के बहुत समझ में आता है कि मतलब भले ही उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शन हो, करंट में हो या फिर उन्होंने ऑप्शन रखे हो, फिर भी यही सेपरेशन उन्हें एहसास दिलाता है कि आप हो क्या, आखिर ये चीज़ है क्या। मतलब विवश कर देता है सोचने पर। और ये चीज़ फेमिनाइन को भी फील होता है। वो भी कभी जब सेपरेशन आता है ना पहला, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो कभी किसी के साथ वो नहीं उनको फील हुआ होता। और यही चीज़ पहला एक होता है अटैचमेंट, पहला एक एहसास होता है बबल फेस के बाद कि हाँ, हम जिसको चाहते हैं वो कोई ये साधारण रिश्ता तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो अलग है। तो ऐसे जो हैं वो भी कोई बहुत निगेटिव ऊर्जा में नहीं कहूँगी, कम से कम उन्हें आपकी वैल्यू तो समझ में आएगी, आप हो क्या उनके लिए वो तो समझ में आएगा। आप क्लेम कर सकती हैं इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत मुझे पॉजिटिव रीडिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है जो न्यू मून की एनर्जी आई है। और बहुत अच्छा आगे समय आने वाला है न्यू मून के बाद। आदि शक्ति का, फेमिनाइन जो आदि शक्ति कही जाती है, उनके दिन आ रहे हैं। तो आप सब उन्हें ग्रेटिट्यूड करें और कोशिश करें कि इसमें अपनी एनर्जी इंक्रीज करें, हाई करें और एक लेवल आगे लेके जाएं। जहाँ भी हैं उससे आगे ही बढ़ें। आप खुद से ही अपने आप में प्रयास करें, अपने आप को ही प्रॉमिस करें और अपने आप को ही कमिटमेंट दें कि मैं फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बन के रहूँगी। दूसरी एनर्जी फेमिनाइन की आ रही है कि उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए, जिससे रेजोनेट हो ले कि कुछ लोग चुगली बहुत करने वाले थे उनके पीठ पीछे। आपके सामने बहुत स्वीट बनते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, आपको वो बड़े मासूम से लगते थे, बड़े निश्चल मन के लगते थे, लेकिन वो रियल में थे नहीं। अब आप देखिएगा कि कौन है। आपके वर्क प्लेस से भी कोई हो सकता है और आपके फैमिली का भी कोई हो सकता है जो कि आपके पीठ पीछे आपसे अच्छी तो बात करता है, पर आपके पीठ पीछे आपकी ही बातें बनाने में उसको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके मन में आपसे बड़ी ही जेलसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। जैसे हर समय आपसे कंपटीशन करते रहना, हर समय आपके लिए सोचना कि आप मतलब एक होता है ना कि एक जैसे किसी होड़ में शामिल हो जाना कि मैं आगे आगे करके दिखाऊंगी। आपको इस चीज़ का पता नहीं है, पर वो पीठ पीछे ऐसा ही कोई है। और जो भी फेमिनाइन एनर्जी में हो, जैसे कि आप मेल बॉडी में हो और फीमेल बॉडी में, तो सेम उसी जेंडर के ही आप समझिएगा। अगर आप फेमिनाइन हो और फीमेल बॉडी में हो तो कोई फीमेल ही आपके पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी, जिसका बहुत जल्दी आपके सामने ये 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी में आए हैं, तो उनका मास्क आपके सामने खुलने वाला है। डिवाइन कुछ ऐसा जरूर करेगा, कुछ ऐसे आपके सामने ड्रामा, कुछ ऐसा घटना घटेगी कि आपको उनका सच सामने आएगा। अगर आप मेल बॉडी में हो और फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपका साथ कोई मेल ही है जो कि ऐसा कर रहा है। ऐसा है, उसकी सोच कैसी है कि जैसे आपने कुछ भी आपका एक्शन है, कुछ भी आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका कॉन्फिडेंस देख रही है, तो वो अगर वो उसको कॉपी करके वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, फिर वो उसके सामने क्या हो रहा है कि आप उससे आगे निकल जा रहे हो, तो वो चीज़ उसको और ज़्यादा ट्रिगर दे रहा है और एक जेलस की एनर्जी में आ जा रहा है। तो वो आपके मतलब कैसे हारा हुआ सा महसूस कर रहा है ना, तो आपके पीठ पीछे फिर बातें बनाना, सामने नहीं, सामने से ऐसा लग रहा है कि उतनी हिम्मत नहीं है, सामने से आपसे अच्छा ही बना हुआ है या बनी हुई है, पर वो आप अवेयर रहें, क्योंकि ये एक तरह से गाइडेंस है कि ऐसे लोग बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देते हैं। तो मतलब मेरा कहना है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें।
कुछ समय तक उनसे पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातें, अपनी क्या प्लानिंग की है, क्या योजना बनाई है अपने लाइफ के लिए, इस जर्नी के लिए, और कुछ भी अपनी जो आपसे खुद की जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें शेयर ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अवेयर रहें, बिल्कुल सतर्क रहें और बिल्कुल मतलब कैसे तो ना कि एकदम निश्चिंत होके ना रहें। हर चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखें, फोकस रखें कि कहीं कोई आपकी एक अच्छी खासी लाइफ में कोई कहीं से परेशानी न फिर से कर दे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मुझे बहुत सारे चीज़ों को आपसे दूर ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपसे फिर कोई नई गलती ना हो जाए। अब बस डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें, स्पिरिचुअल वर्क करते रहें, इनर वर्क करते रहें। बड़ी अच्छी न्यू मून की एनर्जी आई है। कोई जैसे लग रहा है कि आपकी ऊर्जा के आगे, आपकी एनर्जी के आगे कोई बहुत देर तक अपने मास्क को लगा के नहीं रख सकता। वो भी आपकी लाइफ से कुछ समय बाद खुद भगवान उसको, डिवाइन उसको हटा देंगे। लेकिन अभी तो कोई ऐसा आपके सर्कल में दिख रहा है जो इधर उधर की बातें करना और आपको जेलस एनर्जी में है कोई, तो ये फेमिनाइन की एनर्जी में है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आप लोग वो का मुझे जो चक्रास है ना, चक्रास की जो एनर्जी दिख रही है उसमें आपको अपनी एनर्जी पे थोड़ा और हाई करने का मतलब उसको मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्पिरिचुअल वर्क के द्वारा उसको और हाई करें, इंक्रीज करें। जितना हो सके पानी पिएं, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितना हो सके पानी पिएं। हो सके तो नंगे पैर, बिना स्लीपर के, बिना शूज़ के, ग्रीन घास पे बस चले, हरे घास पे अगर आपके आसपास है तो। आप ये प्रयास करें ना कि आप अपने पंच तत्व को, इन जो पंच तत्व हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि आकाश के नीचे रहें, जैसे घर में हो तो कुछ समय शाम के समय या सुबह समय खुले आकाश के नीचे बिताएं। आपके ऊपर सिर्फ आकाश हो, कोई छत उतना हो। पानी के संपर्क में रहें, पानी पिएं। अगर आपके पास तालाब, नदी, झरना, झील है तो वहाँ भी जाके आप थोड़ी देर शांति सुकून से बैठ सकती हैं। कुछ समय ऐसे चीज़ों को दें जिससे आपकी रचना हुई है, जो आपके सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। और नंगे पैर चलने से इससे आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई होगा और ये बहुत मतलब आपके हार्ट चक्र को भी बहुत हील करता है। हरी घास पे चलने से हमारा हार्ट चक्र भी बहुत हील होता है, ब्लॉकेजेस हटते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम मतलब कैसे रिसीव करने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ भी चक्रास में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो पूरी तरह से रिलीज होते हैं और एक एनर्जी बड़ी फ्लो में चलती है, तो हम बहुत सारी ऊर्जाएं नेचर से रिसीव करते हैं। फेमिनाइन के सामने नेचर से कुछ न कुछ ज़रूर साइन दिखेगा। देखिए ये दिखना स्टार्ट हो गया है, मुझे तो आज ही दिखना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने जो देखा है तो मैं अपने ही सोल फैमिली के लिए देखती हूँ। मेरा रियूनियन हो चुका है, मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हो गया है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे पता चल गया है, प्राप्त हो चुका है। आप लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है ना, तो जब भी साइन दिखेगा तो आपके ही लिए दिखेगा। आपको कुछ ऐसे ट्विंस में दिख सकते हैं जो कि आपके यूनियन का बिल्कुल सटीक साइन हो। ये कुछ मतलब 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है, नहीं तो नवरात्रि, नहीं तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर हो सकता है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये मेरे यूनियन का साइन है। कुछ भी कहीं से भी ऐसा साइन जो ट्विन फ्लेम का होता है, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये फेमिनाइन के लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कहीं से भी किसी भी तरह से आपको, जैसे दीपक में 2 जो लौ बन जाते हैं, अंदर से जो सोल मर्जिंग दिखता है, या फिर जुड़वा ऐसे जो फल या कुछ दिख जाते हैं, कपल में 2 पंछी दिख जाएंगे, कुछ भी पर दिखेगा ज़रूर। जिसको दिख गया समझ लीजिए उसका बहुत बहुत जल्द अब रियूनियन के वो करीब ही आता जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी है इस न्यू मून की, जिससे भी रेजोनेट हो, जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये 3 दिन तो रहती ही है और कभी कभी आपको उससे आगे भी ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, आज नहीं हो रही हैं तो हफ्ते भर के अंदर पर ये होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी की एनर्जी हमें 10-15 दिन बाद रेजोनेट हो जाती है या फिर होने वाली रहती है। जैसे हम एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ 2 दिन पहले से ऐसी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं।
जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कुछ भी पूछना है, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे डिटेल देख लें। और आप सबको बहुत सारा ब्लेसिंग, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आप लोग डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें, क्लेम करें, अपना यूनियन क्लेम करें, 1111 एंजल नंबर लिख के क्लेम करें, अपने डिवाइन का, अपने इष्ट का नाम लिख के क्लेम करें, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। ये एनर्जी ऐसे बनी रही ना तो आगे तो ऐसे ही शक्ति के दिन आ रहे हैं, फेमिनाइन के दिन आ रहे हैं। तो आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। जय श्री कृष्णा।